हाय फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में वैसे तो मेरी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी। पीसी रिस्टार्ट हो गया था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया और बीच में ही कट हो गया। तो इसलिए दूसरा वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ अलग से। अब मैंने आपको क्या बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में साइकोलॉजी तो थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया, स्ट्रेटजी भी दिया है। अब यहाँ पे जिसके पास में पैसा कम है वो कैसे काम कर सकते हैं, जिसके पास में फ्यूचर लेने का है तो उसको तो समझ में आ गया कि उसको यहाँ कहीं के ऊपर फ्यूचर बाई करना है। समझ रहे हो ना, ये 4500 के एरिया में यहाँ कहीं फ्यूचर बाई करना है और उसके बाद में यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल गया और प्रॉफिट भी बुक कर रहा है। वो तो बात आपको क्लियर में समझ में आ गई जिसके पास में पैसा है। लेकिन वो बेचारे जिसके पास में कम पैसा है, समझ रहे हो ना, 50,000 रुपया या वैसे लेके जो लाख रुपया लेके जो ट्रेडिंग के लिए आता है, तो फ्यूचर बाई करना 250 का लॉट साइज़ है और 5,000 का दाम है, तो उसके हिसाब से आपका मार्जिन भी लगेगा। समझ रहे हो ना। तो जिसके पास में कम पैसा है तो वो क्या करे, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए देखो, कम पैसा है, रिस्क है, लीवरेज के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपको पहले तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आप जहाँ पे भी ट्रेडिंग करो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। दूसरी चीज़, आप ऐसी जगह पे काम करो जहाँ पे आपका विनिंग रेशियो अच्छा खासा हो। समझ रहे हो ना। मतलब आप जो भी स्टॉक चूज़ कर रहे हो या जैसे भी टेक्निक अपना रहे हो, स्ट्रेटजी अपना रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अपना रहे हो, तो पहले आप 2-3 महीना देख लो कि आपके कितने स्टॉक, आप जितने स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो उसमें से कितने स्टॉक आपके टारगेट को पहुंचते हैं और कितने स्टॉप लॉस के ऊपर पहुंचते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये विनिंग रेशियो थोड़ा देख लो। आप अगर मानो कि 2-4 महीने में 10 स्टॉक निकालते हो, उसमें से 5-6 में आपका प्रॉफिट आता है, टारगेट आता है, और 3-4 में आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, तो बात सही है। अगर इससे उल्टा हो, वाइस वर्सा हो, मतलब आपका लॉस ज़्यादा हो रहा हो, स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा हो और टारगेट कम आ रहा हो, तो ये स्ट्रेटजी मत अपनाना। नहीं तो आपका ऑलरेडी कम अकाउंट है, छोटा अमाउंट है, और बहुत जल्दी आपका अमाउंट मतलब जो भी आपका कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझो पहले। तो अपने आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना है, कहाँ पे आप चलने वाले हो, कहाँ पे आपको अच्छा खासा मतलब एज मिल रहा है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में कोई टेक्निक अपना स्टेबल करो। समझ रहे हो ना। चलिए, अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझा दिया। अब ये मैं पहले से एजम्पशन कर रहा हूँ जो यहाँ तक पहुँच गए हैं स्विंग पहुँचने के लिए, तो उसको फ्यूचर से काम कर सकते हो, या तो आपको पता ही होगा कि भाई ऑप्शन से काम कर सकते हो। समझ रहे हो ना। अब ऑप्शन से काम करने के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ऊपर कमानो कि यहाँ पे 4500 के ऊपर आपको मोमेंटम ऐसा लग रहा है और आप यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो। समझ रहे हो ना। ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। 150 रुपये का स्टॉप लॉस बहुत कम है ये स्टॉक के हिसाब से, क्योंकि ये 4,500 का स्टॉक है। तो उसके हिसाब से मोमेंटम भी आप देखो, कितना बड़ा मोमेंटम भी दिया। समझ रहे हो ना। 800-900 रुपये का मोमेंटम आपको स्विंग मिल रहा है, तो 100-150 रुपया स्टॉप लॉस तो आराम से होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई टारगेट आपने मानो कि 5,000 का टारगेट लेके चल रहे हो, तो वहाँ पे कभी भी कॉल बाई करो। कॉल मतलब क्या करते हो आप लोग, कॉल में यही सबसे बड़ी गलती करते हो, टारगेट के ऊपर बाई करते हो। टारगेट के ऊपर का बहुत तेज़ी से ये तो बहुत अच्छा तेज़ी से मोमेंटम आया, तो टारगेट के ऊपर बाई किया होगा तो बहुत अच्छा मुनाफा मिला होगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ। मानो कि आपने इससे पहले यहाँ कहीं बाई कर लिया है, आपने ऐसा समझ लो, और आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा है। समझ रहे हो ना। उसके बाद में आप देखो काफ़ी दिनों तक, यहाँ पे 2-4 दिन तक साइडवेज हो गया और टारगेट के ऊपर बाई करोगे तो वो स्टॉप लॉस ना हिट होते हुए भी आपका वो ऑप्शन वैसे ही आधा हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि ऑप्शन में कभी भी, ऑप्शन से कम पैसा है तो ऑप्शन से काम करना है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है, आपने 4-500 के ऊपर आइडेंटिफाई किया, तो 4-500 के ऊपर का ही ऑप्शन बाई करना है। आप देखो 4-500 का ऑप्शन जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तो 100 रुपये में मिल रहा था, दिख रहा है आपको क्लियरली। वही दिन का यहाँ पे चार्ट है 16-17 तारीख का, आप देखो 100 रुपये के, 105 रुपये के ऊपर मिल रहा था, और उसके बाद में आज देखो तो वो 740 अभी चल रहा है, दिख रहा है आपको। अब कितना अच्छा रिटर्न है, 7 गुना, मतलब 7.5x का आपको रिटर्न मिल रहा है। समझ रहे हो ना। आपने 250 का लॉट साइज़ है, 25,000 रुपया लगाया होगा, तो कैलकुलेट कर सकते हो
कि कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला, समझ रहे हो ना। कम अमाउंट से भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि टारगेट के ऊपर मत बाई करो। या तो फिर आप ऐसा समझ रहे हो कि भाई ये 5,000 तक जाने का संभावना है। अब इतना तो सभी लोग देखते ही है, समझ रहे हो ना। 500 रुपये का मोमेंटम देखेंगे ही, क्योंकि 150 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 1:3 के हिसाब से 5,000 का टारगेट है। तो टारगेट के ऊपर कभी ऑप्शन मत बाई करो। बाई कैसे करना है, तो एट द मनी ना करो, तो कम से कम यहाँ कहीं आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे 4700 का लेवल, जहाँ पे रजिस्टेंस भी लगने वाला है, तो 4700 का कॉल भी अगर बाई कर लेते हैं आप, समझ रहे हो ना। ये छोटे अमाउंट के लिए समझा रहा हूँ, स्ट्रेटर्जी नहीं दिखा रहा हूँ। स्ट्रेटर्जी तो ऑप्शन के स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन के लिए अलग वीडियो में दिया ही हुआ है। तो काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करने लगेंगे कि ये मुझे करवा दो, या मैं कैसे करूँगा, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा, समझ रहे हो ना। ये नहीं होने वाला है। आपको सीखना समझना पड़ेगा, और उसके लिए भी अलग से अलग अलग वीडियो होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 घंटे का एक ही वीडियो नहीं बना सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो हर वीडियो में 15-20 मिनट के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ समझाया होगा, तो वो देखना पड़ेगा आपको, अगर फ्री में सीखना है तो, समझ रहे हो ना। इतना तो कर ही सकते हो। चलो, अब 4700 का आप देखो, आपके पास में 25,000 रुपया भी नहीं है, और आपके पास में 10-12 हज़ार रुपया है, समझ रहे हो ना। और उसके ऊपर आप काम करने का सोच रहे हो, तो ये 40-50-45 रुपये के ऊपर मिल रहा था, समझ रहे हो ना। तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 5,000 का लेके, वो कभी कभी होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा रॉकेट के जैसा मोमेंटम होगा, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसा पहले एजम्पशन करके रखो कि वहाँ पे टाइम पास भी करे तो भी मेरे को क्या मिलने वाला है, क्या, ये सब चीज़ें समझो पहले, समझ रहे हो ना। कम पैसों से भी पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। और यहाँ पे देखो, ये 10 गुना हो गया, समझ रहे हो ना। 550 10 गुना, 10x 11x का रिटर्न हो गया, समझ रहे हो ना। बहुत ज़्यादा हमको ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात करोड़पति बनना है। रिटर्न मिल गया तो अच्छा है, लेकिन हर बार ऐसा मिलेगा ये भी सही नहीं है, समझ रहे हो ना। आपको पहले समझना है कि छोटे अमाउंट से भी पैसा बनता है, समझ रहे हो ना। और ऐसी मोमेंटम मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर महीने 1.5 महीने में एक बार मिलेंगे ही, कोई ना कोई स्टॉक देके जाएगा, लेकिन आपको वहाँ तक पेशेंस रखना पड़ेगा। ये हर दिन नहीं होने वाला है, या हर दिन आपका 10 गुना पैसा नहीं होने वाला है कि भाई मैं तो लेके आया था तो कल तो मैं राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा, समझ रहे हो ना। ऐसा होता होगा था तो, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ तो मुझे तो आता ही है ना। तो मैं तो हर दिन का मतलब यहाँ पे हर साल में मतलब यहाँ पे वॉरेन बफेट बनता जाता, और मेरे जैसे मतलब 10 वॉरेन बफेट को मैं खरीद लेता, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं होता है, ये अंडरस्टैंडिंग करो, समझो कि भाई हर आदमी के लिए हर बार हर दिन ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसी सिचुएशन कितनी बार होती है, और कितनी बार आपको वो देखने से पता लगेगा। आपको ये देखने समझने में ही 5 साल निकल जाएंगे, समझ रहे हो ना। ये आपको लग रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल है, मैं 6 महीने में समझ लूँगा, 2 महीने में समझ लूँगा, साल भर में तो मैं भाई करोड़पति बन जाऊँगा। तो भाई ये बिजनेस छोड़ दो, ये आपकी जो आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है, समझ रहे हो ना। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, अच्छा खासा बनता है, समझ रहे हो ना। और ऐसा भी बनता है, समझ रहे हो, आपके सामने में है, देखो रिटर्न दिख रहा है आपको, ऐसा भी बनता है। लेकिन हर बार और हर घड़ी ऐसा बनता है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। इससे भी अच्छा अच्छा बनता है, ये भी बात सही है, लेकिन जाता भी वैसे ही है। तो सब हमको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि भाई आपका ये काम हो गया, वो काम हो गया, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, वो मतलब आप साइकोलॉजी पहले समझो स्टॉक मार्केट का, समझ रहे हो ना। छोटे अमाउंट से भी सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन एक एक स्टेप आगे बढ़ो, समझ रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।